हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे सभी लोगों को। तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में कि कैसे प्लान कर सकते हैं हम कल के लिए। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ से एक इंट्राडे मूव मिल सकती है ना, आपको याद होगा। तो इस एरिया से मैंने आपको बताया था, और एज इट इज़ वहाँ से देखिए, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिला सुबह के टाइम पे, है ना। यहीं पे प्राइस आया और ये लो बनाया, और लो के बाद करीब करीब आपका यहाँ से देखेंगे 472 टू 714, मतलब करीब करीब 200 पॉइंट प्लस वो ऊपर की तरफ गया प्राइस यहाँ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से अच्छा मोमेंटम देखने को मिला होगा, और कुछ भी ग्रैब भी किया होगा आपने, ठीक है। अब ये भी ब्रेक हो चुका है सपोर्ट एरिया, तो अब ये क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है। लास्ट में कोई अनयूजल एक्टिविटी तो हुई है ना। लास्ट में आप जहाँ यहाँ देखेंगे कि कुछ वॉल्यूम स्क्रीन साइड आए, मगर इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। मेरे को क्या लगता है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम अभी जो हमारा पॉज होगा वो पॉज हमारा यहीं पर हो सकता है। एक तो क्या होता है, या तो पॉज यहीं से हो जाता है, जैसा कल हम उम्मीद कर रहे थे ओवरऑल कि यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर जाता है फिर गिरेगा। इंट्राडे में तो वो परफेक्टली काम किया, मगर जैसे स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग वो वहाँ से नीचे चला गया प्राइस जो है, ठीक है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला जो प्राइस है यहाँ तक मेरा 850 के आसपास का टारगेट आ रहा है ना। ये वाला 850 से यहाँ तक का टारगेट, ये मान के चलिए यहाँ के आसपास का 850, ये वाला। तो यहाँ का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, और मुझे लगता है कि अब ये डायरेक्टली वहाँ पे आने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा करना होता है, ऐसा रिवर्स, तो वो यहीं से कट जाता, ठीक है। मगर उसने अगर ब्रेक किया है तो इसका रीज़न है कहीं ना कहीं वो नीचे की तरफ आना चाहता है, ठीक है। तो हम इसको वॉच कर सकते हैं और इन टारगेट्स को हम देख सकते हैं। हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, देखिए इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो प्राइस ने किया क्या है सारे दिन। देखिए आज क्या हुआ है, अगर आप गौर करेंगे तो सारे दिन प्राइस ने जो है डाउन साइड के मोमेंटम ही दिखाए हैं, और फिलहाल जो है निफ्टी जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पर उसने काफ़ी देर ट्राई किया है ना होल्ड करने का, मगर वो होल्ड नहीं करवाया। ओवरऑल वो ब्रेक करेगा। अब ये रजिस्टेंस बन चुका है। अब क्या, ये रजिस्टेंस बन चुका है। प्राइस यहाँ से अगर मिलता है आपको, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है इस जगह पे, तो आप यहाँ पर एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। दूसरा, एक आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करके रखिएगा। यहाँ पर भी एक आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर ये दोनों एक साथ मैच करती है तो वो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, मान के चलिए गैप अप हुआ प्राइस, और गैप अप हुआ तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होकर सीधा कैंडल यहीं तक आ जाए ना, लो तक ही आ जाए। तो उसमें तो ट्रेड आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि क्या होगा, प्राइस एकदम खुलेगा और एकदम झटके से नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पर फिर ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। दूसरी कंडीशन ये है, फ्लैट खुलने की कंडीशन ज़्यादा अच्छी है। अगर फ्लैट खुलता है प्राइस और यहाँ से धीरे से ऊपर जाता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन लेता है, तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ तक आपको टारगेट आराम से मिल जाएगा, मतलब 450 से ही मान के चलूँगा तो 350 के आसपास तक का टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 100 पॉइंट्स हो गए तो प्रीमियम में आपको 30 पॉइंट्स के आसपास आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये लो ब्रेक हो जाए, मगर ऐसा हो सकता है यहाँ से पहले बाउंस करे, फिर उसके बाद दोबारा से नीचे आए और फिर ये लो ब्रेक करे, इस तरीके से चल सकता है। मतलब हो सकता है कंसोलिडेशन जोन के जैसे आज चला है ना, बहुत प्रॉब्लम। यहाँ से आप देखोगे ना तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जैसे ये चला फिर इसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर टाइम वेस्ट किया, फिर इसके बाद यहाँ भी टाइम वेस्ट किया, मतलब स्पीड से नहीं गिरा। गिरा है, एक कैंडल गिरी है, फिर उसके बाद फिर थोड़ा टाइम वेस्ट किया, फिर एक कैंडल बनाई, फिर टाइम वेस्ट किया, इस तरीके से प्राइस आज चला था। तो पॉसिबिलिटी है कल भी इसी तरीके से प्राइस जो है चले हमारा। तो वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फ्लैट खुलने के बाद प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है ना, फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ आता है, तो इसके ब्रेक पर आप दूसरी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहीं पर अगर वो नीचे की तरफ आता है और कोई भी दोबारा से रिजेक्शन लेता है, तो इसके हाई का एसएल लगा के आप ट्रेड रन कर सकते हैं डाउन साइड की, ठीक है। सबसे अच्छा सीन क्या हो सकता है, सबसे अच्छा सीन ये हो सकता है कि प्राइस जो है गैप डाउन हो जाए, और गैप डाउन होने के बाद ऊपर की तरफ जाए, और फिर वो यहाँ पर मिले मुझे इस जगह पर। तो जब मुझे वो यहाँ मिलेगा तब मैं यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकता हूँ। सबसे अच्छा सीन ये रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो मेरे एक तो लेवल ये होगा रेजिस्टेंस लेवल, अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, एक मेरा ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है। इनके नीचे खुलता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अगर इसके ऊपर खुल जाता है तो फिर एक ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए तभी आप ऊपर की तरफ देखें, प्लान करें, वरना नहीं करें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से निफ्टी में हम काम कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स को देखिए, बजाज ऑटो है जो कि बीआरएस पैटर्न बना रहा है, तो हो सकता है कल बजाज ऑटो अच्छा खासा गिर जाए, तो उस पर ही फोकस करिएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ चार्ट। देखो, मैंने हालांकि काफ़ी अपर प्राइस पर दे रखा है आपको सेल करने के लिए, मगर अभी भी इसका अगर प्राइस एक्शन देखेंगे ना, बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। प्राइस एक्शन नेगेटिव ही दिख रहा है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है,
फ्री फॉल टाइप से भी हो जाता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसी कैंडल भी देखने को आपको मिल जाए, करीब करीब नहीं तो 100-200 पॉइंट की या 250 पॉइंट की कैंडल भी आ सकती है इसके अंदर, जैसा मतलब प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको फोकस में रख सकते हैं, कोई बीआरएस पैटर्न बनता है तो उस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सपोर्ट एरिया अगर ये ब्रेक होता है और यहाँ से ऊपर जाकर रिजेक्शन लेता है सपोर्ट एरिया से, मतलब जैसे कि इन द सेंस आप अगर यहाँ पे प्लान करेंगे इस जगह पे, तो मान के चलिए अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ 5 मिनट के अंदर, तो 5 मिनट में जाता हूँ और ये सपोर्ट जो है अभी तक जो होल्ड किया हुआ है, जो ब्रेक नहीं हुआ है, अगर ये ब्रेक कर देता है सुबह ही और फिर ये इसके रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे ये कंफर्म करता है रिजेक्शन। ये रिजेक्शन क्यों होता है? क्योंकि ये कंफर्मेशन देता है कि एक्चुअल में रियल सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जैसे ही वो रिजेक्शन करता है तो आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, या फिर इस कैंडल का जो लास्ट कैंडल है आज की उसका स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। और नीचे के टारगेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे बजाज ऑटो में, ठीक है। तो इसको आप अपने रेडार पर रख सकते हैं, ठीक है। तो यही करते हैं, बाकी कोई स्टॉक अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए एनालाइज करूँ तो आप बताइएगा, बाकी वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच, और रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फॉलो करें। बाय।